Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हमारा काम है हुकूमत में, हमारा काम है हुकूमत करना, अवाम के मसाइल को हल करना। जो लोग रेफरेंसेस फाइल करते हैं, ये उनका काम फाइल करें, उसका जवाब भी दिया जाएगा, उसका मुकाबला भी किया जाएगा। हमारा काम हुकूमत करना है, हम वो कर रहे हैं। रेफरेंस दायर करना जिसका काम है वो कर रहे हैं। दिफा करना हर किसी का हक है। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की कोयटा में सहाफियों से गुफ्तगू। कहते हैं किसी इदारे से कोई महाजराई ही ना है, मुंतखब हुकूमत ही एस्टेब्लिशमेंट होती है। के खिलाफ रेफरेंस हकाइक मस्क करने के मुतरादिफ है। रेफरेंस का मकसद नवाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। कप्तान की एक बार फिर स्पीकर कौमी असेंबली पर चढ़ाई। इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया कि ऑफिस अगर तहकीकाती इदारा नहीं है तो मेरे और जहांगीर तरीन के खिलाफ रेफरेंस किसने भेजा। नवाज शरीफ के दिफा में चट्टान बनकर खड़े होने के दावेदार चौधरी निसार को लीगी रहनुमाओं की जानिब से तनकीद का सामना। साबिक वजीर दाखिला का ईंट का झर से देने का फैसला। कल पंजाब हाउस में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। पार्टी के अंदरूनी मामलात पर खुलकर गुफ्तगू का इम्कान। वजीर आला पंजाब इदारों के खिलाफ बढ़ती महाजराई कम कराने में मैदान में आ गए। लीग से लहजे की बढ़ती तलखी कम करने की अपील। कहा ऐसी बयानबाजी से गुरेज करें जिससे इदारों के एहतराम पर आंच आए। अब आप मासूम नहीं मुजरिम हैं। आपने झूठ बोला। आप साजिशी तो हो सकते हैं, इनकलाबी नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो की मातसेरा में गोलाबारी। मियां साहब, इनकलाब का लफ्ज आपके मुंह से अच्छी नहीं लगता। आप फसादी हो सकते हो, आप साजिशी हो सकते हो, इनकलाबी नहीं। कप्तान पर भी तोड़ बाउंसर्स बरसाए। बोले 2018 इमरान खान का आखिरी इलेक्शन होगा। जब देखो कहते रहते हैं नया नया नया, तब्दीली तब्दीली तब्दीली। क्या नया कर दिया है आपने? लोग नया पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं। मेरा ये पाकिस्तान कायदे आजम ने बचाया। किसी खान और मियां की सियासत से नया पाकिस्तान नहीं बनेगा। खुर्शीद शाह के एक तीर से दो शिकार। लोग कहते हैं कि नया पाकिस्तान लाएंगे। अरे बेवकूफो, ये मेरा पाकिस्तान है जो कायदे आजम ने बनाया। किसी खान किसी मियां की सियासत से नया नहीं बनेगा। अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ के बाद पीपल्स पार्टी ने भी NA 120 पर कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी चैलेंज कर दी। कुलसूम नवाज ने हक़ाइक़ एक्शन ट्रिब्यूनल में दायर दरखास्त में मौक़िफ़। पेशावर में डेंगू के मुहलिक बाढ़, 10 अफराद जाँ भाग, 874 अफराद में वायरस की तस्दीक। पंजाब की टीम खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई। अमीर मकाम कहते हैं 10 अमवात हो गई, लेकिन सूबाई हुकूमत को होश न आया। इमरान खान को दौरा करने की तौफीक भी ना हुई। कराची में पुलिस के कत्ल में मुलव्विस एक ग्रुप का खात्मा कर दिया। गुज़िश्ता रात कोरंगी में फोर्सेस से मुकाबले में 2 दहशतगर्द मारे गए। IG सिंध का एहलकारों के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। लाहौर में पहली फिटनेस एक्सपो का मेला सज गया। अमरीकी तनसाज स्काई ग्रीन समेत बिल्डर्स की शिरकत। तनसाजों को पाकिस्तान की मेजबानी भा गई। कल रंग जमाएंगे। मोटे ताजे बकरे और बैल। कराची की मवेशी मंडी की रौनकें अपने जोबन पर। हीरा मोती की जोड़ी ने धूम मचा दी। 5 किलो मक्खन और 1 मन दूध डकारने वाली जोड़ी की कीमत ऐसी के सुनकर पसीने आ जाएं। और ये भूरे बच्चे 12 लाख 15 लाख रुपए मांग। पूरी कराची पे पी की जोड़ी है, जिसे जो हम कहते हैं हीरा और मोती। वो आकर हमारे देखें वो किस तरह से उनकी खिदमतें हुई हैं।
स्कर्दू में कोल्ड डेजर्ट रैली का क्वालिफाइंग राउंड जारी। मुल्क भर से ड्राइवर्स का बुलंद तरीन सहरा में तेजी, महारत और फुर्ती का मुजाहिरा। फनकारों के इलाकाई रक्स ने समा बांध दिया। Would you like to introduce yourself? Are you famous? Can you do a red wolf? How about an owl? The pretty songbirds? How about a rooster? How about a knock at the door? Can you help me start the car? और तोता खुद को आइंस्टाइन और स्टार समझने लगा। तोता है मगर जानवरों की आवाजें भी निकाल लेता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया फौज और मैं हूं अली आबिद। हमारे आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत ये हैं। जो लोग रेफरेंसेस फाइल करते हैं ये उनका काम करें, उसका जवाब भी दिया जाएगा, उसका मुकाबला भी किया जाएगा। देखो कहते रहते हैं नया नया नया, तब्दीली तब्दीली तब्दीली। क्या नया कर दिया है आपने? क्या तब्दीली आप? इसके अलावा स्पीकर के जस्टिस खोसा के खिलाफ मुबैना रेफरेंस, चौधरी निसार और परवेज रशीद के फेस ऑफ, जबकि पेशावर में डेंगू की सूरत हाल पर भी नजर डालेंगे। लेकिन पहले चलते हैं टॉप स्टोरी की जानिब। तो आपको बताएं कि कराची के सिविल अस्पताल का नाम अजीम खातून डॉक्टर रुतफा के नाम से मंसूब कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डॉक्टर रुत ने पाकिस्तान में जो चीजों के लिए 57 बरस खिदमत की, उनके इंतकाल के बाद सिंध हुकूमत ने अजीम खातून को खिराज अकीदत पेश करते हुए सिविल अस्पताल का नाम उनके नाम से मंसूब किया है। कराची के सिविल अस्पताल का नाम अब डॉक्टर रुतफा के नाम से मंसूब कर दिया गया है। हुकूमत सिंध ने यह नाम तब्दील करके डॉक्टर रुतफा अस्पताल रख दिया है। सिंध हुकूमत ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बताएं, पाकिस्तान में 57 बरस जुज़ाम के मरीजों का इलाज करने वाली हसीम खातून डॉक्टर रुतफा को सुपुर्द खाक कर दिया गया। तख्सास के साथ की गई। 19 तोपों की सलामी भी दी गई। सदर, आर्मी चीफ, एयर चीफ, गवर्नर और वजीर आला सिंध समेत आला फौजी और सिविल अफसरान ने शिरकत की। कोड़ियों की मसीहा डॉक्टर रुतफा का लिप्रोसी सेंटर में अमले और मरीजों को आखिरी दीदार कराया गया। कौमी एजाज के साथ उनका जस्द खाकी सेंट पीटर चर्च लाया गया। ताबूत कौमी परचम में लिपटा था। सेंट पीटर चर्च में लोगों अजीम खातून का आखिरी दीदार करने पहुंची। इज्जत व एहतराम, पुरवकार अंदाज और शायान शान तरीके से डॉक्टर रुतफा का जस्द खाकी गोरा कब्रिस्तान रवाना किया गया। कब्रिस्तान में सदर ममनून हुसैन, आर्मी चीफ कमर बाजवा, एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान, गवर्नर और वजीर आला सिंध समेत आला सिविल और फौजी अफसरान समेत तादाद मौजूद थी।
डॉक्टर रुतफाओ को लहद में उतारा गया। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। सदर ममनून हुसैन ने कब्र पर फूल चढ़ाए। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से स्टेशन कमांडर कराची ने कब्र पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध समेत दीगर आला शख्सियात की जानिब से कब्र पर फूल रखे गए। उनकी खिदमत करने वाली इस अजीम खातून को खिराज अकीदत पेश किया गया। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। डॉक्टर रुतफाओ की तदफीन में शिरकत के लिए मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी पहुंची। इस मौके पर उनका कहना था कि 57 बरस पाकिस्तानी कौम की खिदमत करने वाली डॉक्टर रुतफाओ को फरामोश नहीं किया जा सकेगा। उनका मिशन जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान की सब पाकिस्तानी थी, क्योंकि वो पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई, बाहर पैदा हुई, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को अपना मुल्क बनाया। जरूरत इस बात की है कि वो जिस मिशन पर कारबंद थी उस मिशन को हम आगे लेके चलें। डॉक्टर साहिबा का मिशन जारी रहना चाहिए, इसमें कहीं भी रुकावट ना आए। जो उनका एम वो लेके आई तो पाया तकमील तक पहुंचाया। कोढ़ का मरीज जो कि दुनिया में अछूत समझा जाता है, उसके लिए काम किया। अपने मुल्क से यहाँ पर अपनी सारी जवानी जिंदगी जो भी ख्वाहिशें खुशियाँ थी उन्होंने तर्क की। वो चाहती तो एक जर्मनी में पुरतईश जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसे वक्त में जज़ाम के मरीजों का इलाज किया जिस वक्त उनके अपने उनको छोड़ देते थे। जो काम किया इंसानियत के लिए वो सदियों तक याद रखा जाएगा। डॉक्टर रुतफाओ ने 57 बरस पाकिस्तान में कोढ़ के मर्ज में मुब्तला मरीजों का इलाज मुआवजा किया। उन्हीं की काविशों की बदौलत 1996 में आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान को जुज़्ज़ाम पर काबू पाने वाला मुल्क करार दिया। उनकी जिंदगी पर एक नजर डालेंगे शमीन अहमद की रिपोर्ट में। 9 सितंबर 1929 को जर्मनी के शहर लिपास्क में पैदा होने वाली डॉक्टर रुतफाओ 1960 में पाकिस्तान आकर निजाम के मर्ज के खात्मे के लिए जुड़ गई और पूरी जिंदगी इसी काम में वक्फ कर दी। जज्बा खिदमत इंसानी से सरशार पाकिस्तानी मदर टेरेसा रुतफाओ कोढ़ के मर्ज में मुब्तला अफराद को दवा खिलाने और मरहम पट्टी में भी पेश रहती। कराची में उन्होंने सिस्टर बैरन्स के साथ मैकलो रोड पर से कोढ़ के मरीजों की खिदमत शुरू की और कुछ अरसे बाद मेरी एडिलेड लेप्रोसी सेंटर की बुनियाद रखी, जो 1965 तक अस्पताल की शक्ल इख्तियार कर गया। डॉक्टर रुतफाओ की कोशिशों से पाकिस्तान भर में इलाज के लिए 170 सेंटर्स बन गए। डॉक्टर रुतफाओ की कोशिशों से पाकिस्तान से जज़ाम का खात्मा हो गया। आलमी इदारे सेहत ने 1996 में पाकिस्तान को जज़ाम पर काबू पाने वाला मुल्क करार दे दिया, जो एशिया का पहला मुल्क बना। डॉक्टर रुतफाओ को हिलाल पाकिस्तान, सितारा कायद-ए-आज़म, हिलाल अवार्ड और निशान कायद-ए-आज़म से भी नवाजा गया। जर्मन हुकूमत ने इन्हें बेम बी अवार्ड और खान यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ साइंस का अवार्ड भी दिया। हुकूमत सिंध ने खिदमात के एतराफ में सिविल अस्पताल का नाम तब्दील करके डॉक्टर रुतफाओ के नाम से मंसूब कर दिया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। जी सऊद, अपडेट। एक बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ, जिसको जो है सिविल अस्पताल कराची के नाम से जो है जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम आज से तब्दील करके डॉक्टर रुतफाओ के नाम पे जो है रख दिया गया है। डॉक्टर रुतफाओ 1962 से जो है पाकिस्तान में जज़ाम के खात्मे के लिए यहाँ पर और जज़ाम के जो मरीज़ हैं उनके जो उन्होंने जो इसी हवाले से जो है सरकारी एजाज़ में मसीह कब्रिस्तान में जो है सुपुर्द खाक किया गया। उस दौरान वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो है सिविल अस्पताल कराची का नाम तब्दील करके डॉक्टर रुतफाओ के नाम पर रखने का ऐलान किया गया था। थोड़ी देर कबल ही इस हवाले से जो है चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जो है इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जो है जारी कर दिया गया है, जिसके बाद से सिविल अस्पताल कराची का नाम जो है डॉक्टर रुत के नाम पे जो है तब्दील कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शामिल करते हैं मजीद खबरें। आपको बताएं, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दिफा में चट्टान की तरह खड़े होने के दावेदार चौधरी निसार अब नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से आने वाली तनकीद के संगरेजों का सामना कर रहे हैं। परवेज रशीद के बयान पर चौधरी निसार कल इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस करेंगे। पनामा केस के दौरान सियासी पस मंजर से कदरे आउट रहने वाले चौधरी निसार फैसले के बाद सियासी उफक पर इन नजर आ रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत के ताने उन्हें पहले भी मिलते रहे हैं। चौधरी निसार और नून लीग एक ही कश्ती में अलग हैं। साबिक काबीना मीटिंग हो या फिर आला मामलात पर मुशावरत, चौधरी निसार नाला ही नजर आए।
पनामा के मुमकिना फैसले पर उन्होंने दावा किया था कि नवाज शरीफ के लिए चट्टान की तरह खड़े होंगे। अगर खिलाफ आया, मैं चट्टान की तरह सबसे आगे हूंगा इंशाल्लाह, जहां तक मेरा मशवरा माना गया, मगर मैं कोई पोजीशन लूंगा ही नहीं, मुझे कंसिडर ही ना किया जाए और दुनिया देखेगी कि मैं नहीं लूंगा। ताहम नवाज शरीफ के इस्लामाबाद का लाहौर काफले में शामिल नहीं थे, बल्कि उन्होंने सीनियर क़यादत की शमूलियत न होने का बयान भी दाग दिया। इस रविश पर साबिक वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने उन पर बिल आखिर खुलकर तनकीद कर डाली। इंटीरियर होते हुए हमारे खिलाफ फैसले भी हुए हैं, इंटीरियर होते हुए हमारे खिलाफ JIT भी बनी है, इंटीरियर होते हुए WhatsApp भी हुए, ये तो बहुत कुछ हो जाता है। चौधरी निसार रहने वाले हैं, अब एक बार फिर करारे जवाब के लिए तैयार हो गए हैं। तर्जुमान का कहना है कि साबिक वजीर दाखिला कल शाम में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक की जानिब से जस्टिस आसिफ सईद खोसा के खिलाफ रेफरेंस तैयार करने की खबरों ने सियासी भूचाल पैदा कर दिया है। सियासी वावेला बढ़ा तो तर्जुमान कौमी असेंबली ने वजाहत की कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा के खिलाफ इस मुबैना रेफरेंस की खबरों में किसने इनकार आया और इसके असल मकसद क्या थे। स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से जस्टिस आसिफ सईद खोसा के खिलाफ रेफरेंस तैयार करने का मामला गया। तर्जुमान ने स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से आइन के आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस तैयार करने की खबर की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा कि अयाज सादिक के बारे में गलत बयानी से गुरेज किया जाए। इससे कबल खबरें आई कि रेफरेंस में पनामा बेंच के 20 अप्रैल के फैसले में जस्टिस आसिफ सईद खोसा के स्पीकर के लिए लिखे गए जुमलों पर एतराज उठाया गया है। इस मुबैना रेफरेंस के मतन की तफसीलात भी सामने आई, जिसके स्पीकर को वज़ीर-ए-आज़म का वफादार करार देना हकायक के मुनाफी है। जज के रिमार्क से ऐवान के 342 अरकान का इस्तेहकाक मजरू हुआ है। मुबैना रेफरेंस में कहा गया कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क से जाती अनाद होने का इशारा मिलता है। जस्टिस खोसा काम करते रहे तो उनके मुतनाज़ा फैसलों से अदलिया का वकार भी मुतासिर होगा, इसलिए मोअज़्ज़ज़ जज साहब का ओहदे पर मजीद रहना मुतनाज़े होगा। तर्जुमान ने तो वजाहत कर दी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये शोशा किसने छोड़ा। उधर कोयटा में जब सहाफियों ने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से पूछा इस पर उनकी क्या राय है, तो उन्होंने सवाल का जवाब ही नहीं दिया। हमारा काम हुकूमत में, हमारा काम है हुकूमत करना, अवाम के मसाइल को हल करना। जो लोग रेफरेंसेस फाइल करते हैं, ये उनका काम है, रेफरेंस फाइल करें, उसका जवाब भी दिया जाएगा, उसका मुकाबला भी। अपना दिफा करना हर शख्स का, हर इदारे का हक होता है और हम उसका इंशाल्लाह दिफा करेंगे। वेदर इट इज द इलेक्टेड गवर्नमेंट इज द एस्टेब्लिशमेंट। So the purpose is the same, that Pakistan prospers, the issues of the people are resolved, and we give Pakistan a happier future. So we are all working in that direction. बात करेंगे कप्तान की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सादिक के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि जस्टिस खोसा के खिलाफ रेफरेंस हकाइक को मस्क करने के मुतरादिफ है। अयाज सादिक के रेफरेंस का मकसद नवाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अयाज सादिक कहते हैं स्पीकर का ऑफिस तहकीक है, तो मेरे और जहांगीर तरीन के खिलाफ रेफरेंस किसने भेजा था, और नवाज शरीफ के खिलाफ तो रेफरेंस मुस्तरद कर दिया गया था। यहां लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद आपको बताएंगे नया पाकिस्तान क्यों नहीं बनेगा। और सियासत में किसका मुस्तकबिल नहीं है।